हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सबस्पेस पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने जो है सबस्पेस शुरू किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, उससे थ्योरम, ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम वही पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक आपको ये चीज़ मालूम है कि जो ओपन सेट है, मान लीजिए H है ओपन किस में, सबस्पेस में, ठीक है। मान लीजिए सबस्पेस है Y और TY, ये सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये इसके अंदर क्या है, बिलोंग करता है, या फिर आप कह सकते हो कि H बिलोंग टू TY। तो इसका क्या मतलब होता है कि H किसके बराबर होगा, सम ओपन सेट G इन T, ठीक है, जिसका ये सबस्पेस है और वो Y, सबस्पेस वाला यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ओपन सेट इन T इंटरसेक्शन Y, तो इस H को ऐसा लिखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि किसी क्लोज सेट को कैसा लिखा जा सकता है, डिराइव सेट को कैसा लिखा जा सकता है, क्लोजर को कैसा लिखा जा सकता है, इंटीरियर को कैसा लिखा जा सकता है, वो चीज़ हमने इन 6 प्रॉपर्टीज़ में पढ़नी है। इनको हमने आज प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर A जो है Y का सबसेट है और A क्लोज्ड है, ऑब्वियसली किस में क्लोज्ड है, हम बात कर रहे हैं Y TY में, इसमें क्लोज्ड है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट F क्लोज्ड इन X, तो मतलब एक F क्लोज्ड मिलेगा किसमें, XT टोपोलॉजिकल स्पेस में, सच दैट कि इस A को कैसा लिखा जा सकता है, F इंटरसेक्शन Y, जहाँ पे A क्लोज्ड है TY में और F क्लोज्ड है T में, ठीक है। तो जिस तरह से ओपन सेट का रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही आपके पास क्लोज सेट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। सेकेंड ये कह रहा है कि मान लीजिए फिर से हम बात कर रहे हैं YTY, मतलब सबस्पेस में हमने एक A सबसेट ले लिया, तो क्लोजर ऑफ A इन Y, ये मतलब है इसका, क्लोजर ऑफ A इन Y इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ A इन X इंटरसेक्शन Y। तो फिर से वही बात, यहाँ पे था ओपन सेट इन TY, ओपन सेट इन Y, सॉरी ओपन सेट इन T, दिस वॉज क्लोज सेट इन सबस्पेस, दिस इज क्लोज सेट इन स्पेस, and here also the same thing कि this is closure of a set in subspace and this is closure of a set in that whole space, ठीक है। थर्ड में ये कह रहा है कि ये तो क्लोजर की बात होगी, थर्ड में किसकी बात चल रही है, M इज सबसेट ऑफ Y और ये क्या है, TY नेबरहुड है। तो अगर ये M TY नेबरहुड है तो इस M को भी कैसा लिखा जा सकता है, N इंटरसेक्शन Y, जहाँ पे N क्या होगा, N जो है वो T नेबरहुड होगा, ठीक है, फॉर सम N T नेबरहुड ऑफ Y, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर Y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज TY लिमिट ऑफ A, यानी कि ये जो है ये इस A का लिमिट पॉइंट है, कैसा लिमिट पॉइंट है, TY लिमिट पॉइंट है, तो ये जो Y है इस T लिमिट पॉइंट ऑफ A, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर Y जो है वो A का TY लिमिट पॉइंट है Y के अंदर, तो ये जो Y है वो A का T लिमिट पॉइंट भी होगा, यानी कि X के अंदर। फर्दर आप ये कह सकते हो कि जो डिराइव सेट ऑफ A है इन Y, ये किसके बराबर होगा, डिराइव सेट ऑफ A इन X इंटरसेक्शन Y। यहाँ पे भी आप उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ में बात हो रही है इंटीरियर और फ्रंटियर की बात। तो फिर से अगर आप एक सबसेट लेते हो, सबस्पेस का A ले लिया, तो इसका जो इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ A इन Y, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, इंटीरियर ऑफ A इन X से, यानी कि होल स्पेस से जो सबस्पेस का इंटीरियर होता है वो बड़ा होता है। सिक्स्थ में हम बात करेंगे कि फ्रंटियर में क्या होगा, उल्टा होगा, कि जो होल स्पेस का क्या कहते हैं, फ्रंटियर है उस सेट का, वो बड़ा होगा देन द सबस्पेस, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। चलिए पहला थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है, तो हमें रिवर्स में भी करना होगा, फॉरवर्ड में भी करना होगा, लेकिन ये जो थ्योरम है ये एक ही में हो जाता है, यानी कि सारी की सारी इफ़ एंड ओनली इफ़ में हो जाती है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से कि A इज क्लोज्ड इन Y, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इफ एंड ओनली इफ, ये तो डेफिनेशन है कि Y माइनस A इज ओपन, ठीक है ना, क्योंकि Y आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है और A उसका क्या है, सबसेट है। तो अगर A क्लोज्ड है Y के अंदर, तो Y माइनस A जो है वो ओपन होगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हमारा जो YTY है ये क्या है, सबस्पेस है, किसका, XT का, है ना। तो अगर ये सबस्पेस है, तो सबस्पेस के अंदर हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि जो ओपन सेट होता है वो कैसा होता है,
y माइनस ए, ये एक ओपन सेट है और ये सबस्पेस में ओपन है। इसका मतलब है कि एक एक्स टी में एक ऐसा जी ज़रूर मिलेगा सच दैट दिस y माइनस ए कैन बी रिटन एज जी इंटरसेक्शन y। ये मैंने डेफिनेशन लगा दी है, ठीक है। अब जो है मैं इस a को यहीं पे रखती हूँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये a यहीं पे हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो a को इधर ले आइए, इसको इस साइड ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस जी इंटरसेक्शन y, ठीक है। दिस इज अगेन इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू, अब आप जो है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ का। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको y माइनस जी कर दीजिए और ये इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन y माइनस वाई, ठीक है। अब जो ये y माइनस वाई है ये क्या है, ये एम्प्टी सेट है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो a है वो किसके बराबर आ गया, y माइनस जी के बराबर आ गया। अब आपको देखो y माइनस जी है, आपको मालूम है कि a माइनस बी को कैसे लिखा जा सकता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसको लिखा जा सकता है और यहीं पे लिख देती हूँ मैं, दिस कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ये g कहाँ का सबसेट है, g जो है वो x का सबसेट है ना। तो g जो है वो x का सबसेट है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है वो x से लिया जा रहा है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट। g कैसा था, ओपन था x में, ठीक है। तो g कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो आप इस g कॉम्प्लीमेंट को ही क्या ले लीजिए, f ले लीजिए। सो a इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन f, वेयर f इज क्लोज्ड इन xt और यू कैन से इट इज t क्लोज्ड, ठीक है। बस यही तो हमने प्रूव करना था। सो देखिए इसी थियरम का यूज करके अब हमने सेकेंड प्रॉपर्टी शो करनी है। क्या कहता है कि फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ y, क्लोजर ऑफ a इन y इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ a इन x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से और इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली। तो अगर आप क्लोजर ऑफ a लेते हो इन y लेते हो, तो हमें मालूम है क्लोजर ऑफ a क्या होता है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज क्लोज सेट्स विच इज कंटेनिंग दिस सेट a, ठीक है ना। ऐसे तमाम क्लोज सेट का इंटरसेक्शन जो इस ए सेट को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे मैं क्लोज सेट को रिप्रेजेंट करती हूँ के से, तो इंटरसेक्शन ऑफ के सच दैट के इज क्लोज्ड, और यू कैन से के इज टी वाई क्लोज्ड, ठीक है, एंड ए इज कंटेन्ड इन दिस के। क्लियर है। अब के कैसा है, क्लोज्ड है। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा है कि इस के जो क्लोज्ड है, मतलब एफ ए क्लोज्ड है, तो इस ए को कैसा लिखा जा सकता है, एफ इंटरसेक्शन वाई, जहाँ पे एफ कैसा क्लोज्ड है, टी क्लोज्ड है। सो फ्रॉम दिस यू कैन से दिस के कैन बी रिटन एज सम एफ इंटरसेक्शन वाई सच दैट एफ इज टी क्लोज्ड, ठीक है। और ये ए की जगह मैंने क्या लिखा है, एफ इंटरसेक्शन वाई लिखा है ना। सॉरी, के की जगह क्या लिखा है, एफ इंटरसेक्शन वाई लिखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए इज सबसेट ऑफ यही एफ इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पे देखिए ये एफ इंटरसेक्शन वाई है, यहाँ पे भी एफ इंटरसेक्शन वाई है, ठीक है। और आपको मालूम है इधर भी एफ इंटरसेक्शन वाई है और ये इंटरसेक्शन एसोसिएट करते हैं, इसलिए आप इस इंटरसेक्शन वाई को कॉमन निकाल सकते हैं सबसेट से बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, इंटरसेक्शन ऑफ f such that f is t closed and a is subset of f, और इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन y। अब देखिए ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये क्लोजर ऑफ a है लेकिन किस में, x में, और बाहर क्या रह गया, इंटरसेक्शन y। बस ये चीज़ तो प्रूव करनी थी कि क्लोजर ऑफ a इन y इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ a इन x इंटरसेक्शन y। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर m कोई सबसेट है y का और m जो है वो टी नेबरहुड है y का, पॉइंट y का इन कैपिटल Y, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ कि m इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन y, यानी क्या कि यहाँ पे एक n ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो कैसा होगा, टी नेबरहुड होगा y का। क्लियर है ना। तो ये है आपका टी वाई नेबरहुड और ये आपका टी नेबरहुड। तो इसका प्रूफ जो है इफ़ एंड ओनली इफ में नहीं है, एक बार फॉरवर्ड में करेंगे, एक बार रिवर्स में करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो आपका m है वो कैसा नेबरहुड है y का, इट इज़
टी वाई नेबरहुड ऑफ पॉइंट वाई। ठीक है, अगर m जो है वो नेबरहुड है, इसका मतलब क्या हुआ, किस में नेबरहुड है, y कॉमा टी वाई टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो इसका मतलब है कि इस स्पेस में एक ऐसा ओपन सेट h जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस पॉइंट y बिलोंग्स टू h एंड h इज सबसेट ऑफ m। मैंने सिर्फ नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अब देखो कि ये जो h है ये क्या है, देयर एग्जिस्ट टी वाई ओपन सेट h सच दैट ये जो h है ये क्या है, दिस इज टी वाई ओपन, है ना। अगर ये इस सबस्पेस के अंदर ओपन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा टी ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट कि ये जो h होगा ये किसके बराबर होगा, जी इंटरसेक्शन y के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि m इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन y, यानी कि हमें जो है एक ऐसा नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो कि किस में होगा, पूरे होल स्पेस में होगा। ठीक है, अब वो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो n को हम लेंगे m यूनियन g। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है m यूनियन g, ये एक ऐसा नेबरहुड होने वाला है होल स्पेस के अंदर सच दैट कि ये जो m है ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए पहली बात, क्या ये y का t नेबरहुड है, क्या ये जो मैंने लिखा है क्या ये y का t नेबरहुड है, बिल्कुल है। देखिए क्यों, क्योंकि जो ये y है ये किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है, दिस y बिलोंग्स टू दिस h, और h किसके बराबर है, g इंटरसेक्शन y के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो y है ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये g में भी बिलोंग कर रहा है, और g कैसा है, ओपन है, तो अपने सारे पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो g है ये y का t नेबरहुड है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज कि g इज t नेबरहुड ऑफ y। ठीक है, अब इसका जो सुपर सेट होगा वो भी क्या होगा, उसका t नेबरहुड होगा। ठीक है, तो ये जो n है ये क्या है, m यूनियन g है, इसके अंदर g कंटेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो n है n इज t नेबरहुड ऑफ y। ठीक है ना, y बिकॉज y बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ n। ठीक है, सो ये नेबरहुड की डेफिनेशन को होल्ड करता है बिकॉज g इज ओपन सेट एंड इट इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ y। तो एक चीज तो हो गई कि हमारे पास एक नेबरहुड मिल चुका है y का। अब सवाल ये है कि क्या इस m को इसके बराबर लिखा जा सकता है, तो मुझे क्या निकालना है, n इंटरसेक्शन y निकालना है, और ये शो करना है कि ये जो n इंटरसेक्शन y है ये m के बराबर है। तो चलिए n इंटरसेक्शन y निकालते हैं। तो n किसके बराबर बनाया हमने, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये नहीं कि उछल के कहीं से आ गया है। सो जिसने भी थ्योरम बनाई होगी उसने दिमाग लगाया कि भाई ये n होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, सो n की जगह मैंने m यूनियन g लिख दिया और इंटरसेक्शन y कर दिया। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज m इंटरसेक्शन y यूनियन g इंटरसेक्शन y विच इज इक्वल टू, एक चीज देखिए कि ये जो m है ये कहाँ का सबसेट है, y का है, m y का सबसेट है, ये छोटा सबसेट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, m आएगा। ठीक है, और अब क्या है, g इंटरसेक्शन y है, तो g इंटरसेक्शन y किसके बराबर है, h के बराबर है, तो यूनियन h। देखो अब जो h है वो क्या था, वो m का सबसेट था, यानी कि m बड़ा सेट है, तो इन दोनों की यूनियन कौन आएगा, बड़ा आएगा, तो n इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू m, ये चीज़ हमने शो कर दी। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ठीक है। चलिए अब हम इसको रिवर्स में प्रूव करते हैं। रिवर्स में ये है कि m जो है वो n इंटरसेक्शन y के बराबर है, n जो है वो t नेबरहुड है y का, और हमें ये शो करना है कि जो m होगा वो कैसा होगा, वो ty नेबरहुड होगा y का। ठीक है, तो देखो हम ये लेके चलेंगे कि m इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन y। अब जो ये n है ये क्या है, t नेबरहुड है y का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ओपन सेट g ऐसा जरूर मिलेगा किसके अंदर, xt के अंदर, सच दैट कि y बिलोंग्स टू g विच इज कंटेन्ड इन n। ठीक है, अगर y जो है वो g में कंटेन्ड है और g जो है वो n का सबसेट है, और जो y है वो कहाँ का पॉइंट है, वो y का ही पॉइंट है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो y है क्या ये g इंटरसेक्शन y में भी बिलोंग करेगा, मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन y ले लेना है। ठीक है, सो विच इज सबसेट ऑफ
n इंटरसेक्शन y, ठीक है। सो y जो है वो g में बिलोंग कर रहा है, g जो है वो n का क्या कहते हैं इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं दोनों तरफ y का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो उसमें भी y बिलोंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि y इन दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन n इंटरसेक्शन y है क्या, दिस इज m। और ये क्या चीज़ है, ये एक ओपन है, ओपन सेट, लेकिन किस में, इन y ty में। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई है, ये डेफिनेशन हो गई है नेबरहुड ऑफ y इन ty विच इज m, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि आपका जो m है, m इज ty नेबरहुड ऑफ y, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट मिल चुका है सच दैट y उसमें बिलोंग करता है और ये जो है इस m के अंदर कंटेन्ड है। और तुम्हें क्या कह रहा है कि अगर y जो है वो ty लिमिट पॉइंट है a का, ठीक है, तो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ y इज t लिमिट पॉइंट ऑफ a। यानी कि लिमिट पॉइंट के केस में क्या है कि अगर सबस्पेस के अंदर वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो होल स्पेस के अंदर भी वो उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट होल स्पेस, ठीक है। सो प्रूफ बड़ा सिंपल है कि y जो है वो ty लिमिट पॉइंट है a का, तो डेफिनेशन लगा दीजिए। अगर ty लिमिट पॉइंट है तो इसका क्या मतलब होगा कि m माइनस y का इंटरसेक्शन विथ a की बात चल रही है, इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल ty नेबरहुड ऑफ m ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है y इस सबस्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप नेबरहुड लोगे तो वो कहाँ का लोगे, ty नेबरहुड लोगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने देखा है कि अगर m नेबरहुड है तो एक n ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा नेबरहुड ऑफ y सच दैट कि ये m जो है किसके बराबर होगा, n इंटरसेक्शन y, जहाँ पे n कैसा नेबरहुड है, वो t नेबरहुड है उस y का, ठीक है। बस अभी जो हमने प्रीवियस थ्योरम यूज किए वो यहाँ पे डाल दी। सो n इंटरसेक्शन y इज माइनस y का इंटरसेक्शन विथ a विल गिव यू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। n के साथ भी नॉन एम्प्टी देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो y है ये क्या है, लिमिट पॉइंट है a का। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं। सो इंटीरियर ऑफ a इन y इज सुपर सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ a इन x, यानी कि जो y के अंदर वाला इंटीरियर होगा वो बड़ा हो सकता है और a क्या है आपका y का सबसेट है, ठीक है। चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं कि हम मान लीजिए इंटीरियर x लेते हैं इंटीरियर ऑफ a इन x, बिकॉज हमने इसको जो है इसका सुपर सबसेट दिखाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है वो a का t इंटीरियर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो a है इस x का t नेबरहुड है, ठीक है। अगर a जो है वो x का t नेबरहुड है तो क्या a इंटरसेक्शन y x का ty नेबरहुड होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो x जो है वो a का t नेबरहुड है, इसका मतलब है एक g ओपन सेट ऐसा आपको जरूर मिलेगा किसमें, t में, सच दैट कि x बिलोंग्स टू g एंड g इज सबसेट ऑफ a। तो x जो है वो g इंटरसेक्शन y, दोनों तरफ मैंने y का इंटरसेक्शन लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये जो x है ये y में भी बिलोंग करता है, ठीक है। सो x जो है वो g इंटरसेक्शन y में भी बिलोंग करेगा, तो दोनों तरफ मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। सो x बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन y, ठीक है। अब देखो कि ये जो g इंटरसेक्शन y है ये कैसा रूप है, दिस इज एन ओपन सेट इन ty, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू ओपन सेट इन ty इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन y। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हुआ, ये ty नेबरहुड हुआ x का, इसीलिए a इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, ty नेबरहुड हो जाएगा x का, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि अगर a इंटरसेक्शन y जो है वो ty नेबरहुड है x का, तो इसका मतलब ये है कि आपका a कैसा हो जाएगा, ty नेबरहुड हो जाएगा x का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि जो a इंटरसेक्शन y है, a क्या है, y का सबसेट है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आ जाएगा, तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया। सो a इज ty नेबरहुड ऑफ x, सो दिस इम्प्लाइज कि x कहाँ जाएगा, इंटीरियर ऑफ a, बट किस में, y वाले स्पेस में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं है, इस थ्योरम में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं कि अगर x मैंने इंटीरियर ऑफ a ले लिया इन y में, इसका मतलब ये हुआ कि a जो है इसका ty नेबरहुड है, ठीक है। इससे ये भी कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन y जो है उसका ty नेबरहुड है, बिकॉज
y से ही तो हमने ये x पॉइंट लिया है, तो पूरा स्पेस तो क्या होता है, अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होता है। तो ये भी नेबरहुड, कैपिटल Y भी नेबरहुड, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी टी वाई नेबरहुड। लेकिन अगर A इंटरसेक्शन Y टी वाई नेबरहुड है, तो क्या ये चीज़ इंप्लाई करती है कि A जो है वो T नेबरहुड होगा? शायद नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो अगर आपको इंटीरियर वाला समझ में आया होगा तो ये भी आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कहता है कि जो फ्रंटियर ऑफ ए इन वाई है वो किसका सबसेट है, फ्रंटियर ऑफ ए इन एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको इसका सबसेट दिखाना है, तो यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं फ्रंटियर ऑफ ए इन वाई में। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट वाई है ये ए का टी वाई फ्रंटियर पॉइंट है ना। अगर टी वाई फ्रंटियर पॉइंट है मतलब इस पॉइंट वाई का जो टी वाई नेबरहुड है वो ए और वाई माइनस ए दोनों में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि मान लीजिए कोई भी नेबरहुड है इसका एन, एम ले लीजिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अगर एम टी वाई नेबरहुड है तो उसके लिए होल स्पेस में एक एन ऐसा नेबरहुड जरूर मिलेगा सच दैट एम इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन वाई। ठीक है ना, तो यहीं से मैंने क्या कर दिया कि एन इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए माइनस वाई वेर एन इज टी नेबरहुड ऑफ वाई। ठीक है, सो एवरी टी नेबरहुड ऑफ वाई इंटरसेक्ट, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, y को हटा दिया, पूरे स्पेस की बात चल रही है। सो एवरी टी नेबरहुड ऑफ y इंटरसेक्ट्स बोथ a एंड x माइनस ए। बस क्या किया कि जो बात हम पहले जो है छोटे सेट में बात कर रहे थे वही चीज़ हम बड़े वाले सेट में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज y इज फ्रंटियर पॉइंट ऑफ a एंड देयरफॉर y बिलोंग्स टू फ्रंटियर ऑफ a बट इन x। क्लियर है? चलिए एक लास्ट थियरम देखते हैं, वो बेस के लिए फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, तो थ्योरम ये है कि अगर वाई टी वाई जो है सब बेस है एक्स टी का, तो इसका जो बेस होगा सब स्पेस का, तो उसका फॉर्म कैसा होगा, ये थ्योरम है। लेट बी बेस फॉर टी, तो जो ये बी वाई है ये बेस किसके लिए है, इस सब स्पेस के लिए, तो इसका रूप कैसा होगा, विच इज इक्वल टू बी डैश इंटरसेक्शन वाई सच दैट दिस बी डैश इज फ्रॉम बी, जहाँ पे बी क्या है, किसका बेस है, वो सुपर स्पेस का, मतलब इस एक्स टी का बेस है ये। ठीक है, ये बी, और अगर इसके मेंबर का हम इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ, तो वो किसका बेस बनाएगा, सब बेस का बेस बनाएगा। जैसे ओपन सेट का हुआ, क्लोज सेट का हुआ, वैसे ही बेस का भी है। क्लियर है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेस के पॉइंट होते हैं वो ओपन सेट ही तो होते हैं। ठीक है, तो हमने बस ये दिखाना है कि अगर आप इस वाई टी वाई में से कोई भी ओपन सेट लेते हो तो इस बी वाई के अंदर एक ऐसा मेंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो उसके अंदर कंटेंट हो। ठीक है, तो मान लीजिए आप एच कोई टी वाई ओपन सेट लेते हो, मुझे क्या शो करना होगा, मुझे ये शो करना होगा कि इस बी वाई से एक ऐसा मेंबर मिले जो इस एच के अंदर कंटेंट हो, यानी कि उसका सबसेट हो। ठीक है, तो आप एच से एक्स ले लीजिए। अब एच कैसा लिया आपने, टी ओपन लिया, कहाँ का है ये, सब बेस का है, तो बाय डेफिनेशन एक जी जो है टी ओपन सेट ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट कि एच किसके बराबर होगा, एच इंटरसेक्शन सॉरी जी इंटरसेक्शन वाई के बराबर होगा, जहाँ पे जी ओपन कहाँ होगा, एक्स टी में होगा। ठीक है, अब जो ये बी है ये बेस है, किसका बेस है, बी इज बेस फॉर टी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बेस में एक मेंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश एंड इट इज सबसेट ऑफ जी, क्योंकि ये ओपन सेट है टी के अंदर, तो इसके लिए बेस का एक मेंबर ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है ना, और इसके अंदर एक्स होगा बिकॉज एक्स जो है वो एच के अंदर कंटेंट है, एक्स बिलोंग्स टू एच विच इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब है ये एक्स जो है वो जी में भी बिलोंग करेगा, इसीलिए एक्स बिलोंग्स टू बी डैश एंड इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, अब जो है आप दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लीजिए, किसका, y का। सो ऑब्वियसली ये जो x है ये y का ही मेंबर है, सो x इज बिलोंग्स टू b डैश इंटरसेक्शन y विच इज सबसेट ऑफ g इंटरसेक्शन y। आपने दोनों साइड क्या ले लिया, यहाँ पर इंटरसेक्शन y ले लिया। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू b डैश इंटरसेक्शन y विच इज सबसेट ऑफ g इंटरसेक्शन y। लेकिन ये है क्या, ये तो h था आपका। क्लियर है ना, तो देखो यहाँ पे हो क्या गया है कि x b डैश इंटरसेक्शन y और h, हमको जो है एक ऐसा b डैश इंटरसेक्शन y एक ऐसा मेंबर मिल गया जो x के अंदर कंटेंट हो और उसमें ये x बिलोंग करता हो, बस यही तो हमने दिखाना था। ठीक है ना, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट b डैश इंटरसेक्शन y
बिलोंग्स टू बी वाई, क्योंकि बी वाई हमने क्या लिया था, ऐसे ही मेंबर्स का कलेक्शन लिया था, इसलिए बी डैश इंटरसेक्शन वाई जो है वो बी वाई में एक ऐसा मिल गया सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू बी डैश इंटरसेक्शन वाई एंड इट इज सबसेट ऑफ एच। और आपने ये एच कोई भी एक आर्बिट्ररी ओपन सेट लिया था और हर एच के लिए ये चीज़ होल्ड हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है आपका, ये बेस बना सकता है। लेकिन एक और क्राइटेरिया हमको दिखाना होता है कि जो बेस का मेंबर होता है वो वहीं का होता है, या फिर दूसरी डेफिनेशन में हमने ये दिखाया था कि आप उस एच को जो है उनके यूनियन के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने लिख दी कि हाँ भाई यहाँ से एक मेंबर ऐसा हमें मिल रहा है जो कि क्या है, एच में कंटेंड है। ठीक है, दस टू ईच एक्स बिलोंग्स टू एच देयर एग्जिस्ट बी इंटरसेक्शन वाई ऑफ बी वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश इंटरसेक्शन वाई विच इज सबसेट ऑफ एच। यहाँ पे डैश आएगा, इसका मतलब ये है कि ये हर पॉइंट के लिए है जो एच में है। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट के लिए है, इसका मतलब ये है कि इस एच को ऐसे मेंबर्स के यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो एच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन वाई सच दैट दिस बिलोंग्स टू बी वाई, और ये जो है ये बी डैश इंटरसेक्शन वाई एच को कंटेन भी करता है। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये आपकी बेस की डेफिनेशन है, इसीलिए बी वाई जो है बेस बनाएगा टी वाई के लिए। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट था वो थोड़ा किन्हीं के लिए कंफ्यूजिंग रहा हो, क्योंकि कहाँ पे कौन से टर्म यूज़ करना है थोड़ा सा होता है। तो आप जो है मुझे इनसे रिलेटेड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं।